महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्सेस टाटा मोटर्स इंडियन ऑटोमोबाइल कार कंपनी की एक ऐसी राइवलरी है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है। अगर हम बात करें तो करीब 2002 में ये राइवलरी स्टार्ट हुई थी जब महिंद्रा ने स्कॉर्पियो लॉन्च की थी। लेकिन आज 2021 में ये एक अलग ही लेवल पे जा चुकी है। उस टाइम पे ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ था मिड साइज एसयूवी को लेके। तब मार्केट में ऑलरेडी टाटा मोटर्स की सफारी अवेलेबल थी जो शायद 98 में लॉन्च हो चुकी थी। लेकिन 2002 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को लॉन्च किया और उसके बाद टाटा सफारी की सेल्स पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। और शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम दोनों की सेल्स को कंपेयर करें तो स्कॉर्पियो की सेल्स सफारी से बहुत ज़्यादा ही है। आज के टाइम में महिंद्रा उसका फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाला है, जबकि सफारी 2019 में डिसकंटिन्यू हो गई थी। और टाटा ने अपनी जो नई गाड़ी है हैरियर, उसी को जब 7 सीटर लॉन्च किया तो रीनेम कर दिया एज टाटा सफारी। लेकिन ये रेवलरी सिर्फ यहीं तक ही नहीं थी, बल्कि ये रेवलरी उसके बाद और बड़ी और एक लेवल नीचे आ गई, या एक कार सेगमेंट में जो है उसमें नीचे आ गई। मिड साइज एसयूवी से ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में चली गई। तब 2019 में महिंद्रा ने लॉन्च की एक्सयूवी 300। लेकिन 2017 में टाटा मोटर्स ऑलरेडी अपनी नेक्सॉन लॉन्च कर चुका था। लेकिन इस बार मिड साइज एसयूवी में या कॉम्पैक्ट एसयूवी में एक्चुअली नेक्सॉन की सेल्स कितनी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और एक्सयूवी 300 को लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं। हालांकि जिन लोगों ने दोनों गाड़ियाँ चलाई हैं वो यही बोलते हैं कि एक्सयूवी 300 नेक्सॉन से ज़्यादा अच्छी है इन कंपेयर। अगर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, कंफर्ट कितना अच्छा है एंड ओवरऑल। बट सेल्स के मामले में नेक्सॉन बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन ये राइवलरी 2021 में एक लेवल और ऊपर चली गई तब जब टाटा ने पंच लॉन्च की। पंच लॉन्च होने के बाद लोगों ने बोला कि इसका कंपटीशन इग्निस से है या दूसरी गाड़ियों से है। लेकिन इसी के सेगमेंट में एक और गाड़ी अवेलेबल है जो है महिंद्रा की KUV 100 NXT। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा पंच जो बोल रहे हैं कि एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट सेगमेंट में भी माइक्रो एसयूवी आ गई है, वो अपने सेगमेंट की पहली कार नहीं है, बल्कि 2016 में महिंद्रा ऑलरेडी KUV 100 लॉन्च कर चुका था, जो कि अगेन एक माइक्रो एसयूवी ही थी। लेकिन उसको उतना हाइप नहीं मिला, ना उसकी सेल्स उतनी ज़्यादा हुई कि लोगों को ध्यान रहे। आज सबको पता है कि टाटा पंच आ चुकी है, लेकिन उन्हीं लोगों से अगर आप पूछें कि क्या KUV 100 को के बारे में आपने सुना है, तो वो शायद मना कर देंगे कि उन्होंने पता भी नहीं है कि ये गाड़ी कौन सी है। अगर इन दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है। लेकिन जो टाटा पंच है उसमें वो देता है 85 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन KUV 100 में वो 83 PS की पावर देता है, लेकिन 115 यानी कि 115 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो इंजन के मामले में दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी लेंथ के बारे में। तो अगर हम टाटा पंच की लेंथ के बारे में बात करें तो उसका जो लेंथ है, लंबाई है, वो है 3827 mm। लेकिन KUV 100 की लेंथ है 3700 mm, यानी कि अप्रॉक्स टाटा पंच से जो टाटा पंच की जो लेंथ है वो KUV 100 से 127 mm ज़्यादा है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो टाटा पंच की जो चौड़ाई है वो है 1742 mm, लेकिन KUV 100 की है 1735 mm। यहाँ पे भी टाटा पंच जो है वो KUV से 7 mm थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है। अगर तीसरी चीज़ जो उसकी हाइट है उसके बारे में बात करें तो टाटा पंच की हाइट है 1615 mm और KUV की है 1595 mm। यहाँ पे जो अगर व्हील बेस की बात करें तो टाटा पंच का व्हील बेस है 2445, यानी 2445 mm जो है उसका व्हील बेस है, और KUV का व्हील बेस है 2385 mm। यहाँ पे भी टाटा पंच का जो व्हील बेस है, यानी कि उसके अंदर का जो आपको स्पेस मिलेगा
वो केयूवी से थोड़ा बेटर मिलेगा। और मेन चीज़ इंडियन रोड्स के हिसाब से जो आती है वो है ग्राउंड क्लियरेंस, कि किस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जितना अच्छा है वो ख़राब रास्तों पे भी चलने में उतनी ज़्यादा ही अच्छी होगी। तो अगर हम पंच के व्हील बेस की बात करें तो वो है 187 mm का, लेकिन केयूवी का उससे कम है 170 mm का। यानी कि ख़राब रास्तों में पंच को जब आप चल लेके जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो नीचे से लगेगी नहीं, और ख़राब रास्तों को आपको ठीक से ड्राइव करते हुए ले जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोनों के प्राइस के बारे में। तो जो के यू वी 100 है उसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो है 6.05 लाख रुपीज़ दिल्ली में एक्स शोरूम के हिसाब से, और उसका सबसे महंगा मॉडल आता है 7.72 लाख रुपीज़ का, अगेन एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से। लेकिन जो टाटा पंच है उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 5.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली, और उसका सबसे महंगा मॉडल आता है 9.09 लाख रुपीज़ का, अगेन एक्स शोरूम दिल्ली। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो पंच का स्टार्टिंग मॉडल है यानी बेस मॉडल है वो आपको केयूवी से थोड़ा कम या ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, करीब 50,000 रुपये। और जो उसका सबसे महंगा मॉडल है वो 9 लाख रुपए का है। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर जो फीचर्स हैं जैसे कि ऑटोमेटिक गियर के साथ पूरा कंट्रोल सिस्टम आ रहा है, ऑटोमेटिक कंट्रोल, हिल असिस्ट वगैरह सब, तो वो सारे फीचर्स मिला के आपको 9.09 लाख रुपीज़ की पड़ेगी। तो बात करें कि वर्डिक्ट में कि कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी, तो सेल्स के हिसाब से आपको पता लग सकता है कि के यू वी 100 जो आज तक कोई सेल्स जनरेट नहीं कर पाई और लोगों ने उसको कोई खास रिव्यू दे के उसका फीडबैक भी नहीं दिया है कि हाँ ये गाड़ी बहुत अच्छी है, मज़ा आता है ये वगैरह, तो उसके कंपेयर में टाटा पंच तो आपको डेफिनेटली बेटर रहेगी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाटा पंच जो है 2021 में ही लॉन्च हुई है, तो इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल फ्रेश है, अभी बिल्कुल नई मार्केट में आई है, और लोगों में क्रेज़ भी इसका बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये हो सकता है कि ये गाड़ी अब महिंद्रा को पुश करेगी कि वो के वी 100 का कोई एक बेटर मॉडल लाए, एक नए फेस लिफ्ट के साथ, कुछ नए फीचर्स, जिससे वो पंच को एक तगड़ा कंपटीशन दे सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके प्राइस को भी चेंज करना होगा, क्योंकि 50,000 रुपये बहुत होते हैं अगर आप बेस प्राइस से या बेस मॉडल से आप कंपेयर करें तो। देखने वाली बात यहाँ पे यही होगी कि महिंद्रा अब इसके बाद क्या के वी 100 का कोई नया मॉडल लेके आता है, क्योंकि अभी जो रूमर्स हैं वो तो यही है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो का फेस लिफ्ट लेके आ रहा है, एक्स यू वी 700 लॉन्च हो चुकी है, और पॉसिबिलिटी है कि पंच के आने के बाद जो नई गाड़ी हो इनकी वो 100 का ही कोई नया फेस लिफ्ट हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने राय को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।